Hello, welcome to Lordship English Coaching Classes. Today I am providing you Hindi explanation of part 3 of lesson 4. So let's start. After lunch time, दोपहर के बाद बिपिन बाबू realized, बिपिन बाबू ने ये महसूस किया that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. कि वो अब उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि और अधिक देर तक बैठे रहें अपने डेस्क पर और अपने काम को कंटिन्यू करें. This had never happened in the 25 years he had been with this firm. अब बता रहे हैं कि इस फर्म में पिछले 25 साल से थे, लेकिन अब ऐसा कभी उनके साथ नहीं कुछ घटा था. He had a reputation for being tireless, conscious worker. और उनकी जो एक प्रतिष्ठा थी अपने ऑफिस में, वो फर्म में किस तरीके की थी, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, टायरलेस, जो कभी न थकने वाले थे और बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना कार्य करते थे. बट टुडे हिज हेड वॉज इन विल. लेकिन आज जो उनका सिर था वो चकरा रहा था. बैक होम एट 2:30. और आज वो वापस लौट आए थे 2:30 पर. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. और बिपिन बाबू आकर बिस्तर में लेट गए. एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. और उन्होंने कोशिश की थी इकट्ठा करने की, अपने दिमाग से ये कोशिश कर रहे थे स्पष्ट रूप से सोचने की. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. वो इस बात को अच्छे से जानते थे, ये संभव था कि कोई व्यक्ति खो सकता था उसकी याददाश्त को यदि उसके सिर में कोई इंजरी हुई हो, चोट लगी हो. बट ही डिड नॉट नो. परंतु वो ये नहीं जानते थे ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस. ऐसा कोई भी उनके पास एग्जाम्पल नहीं था, ऐसी कोई भी घटना नहीं थी ऑफ समवन, किसी व्यक्ति की रिमेंबरिंग एवरीथिंग, जिसको सब कुछ याद रहे एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. केवल एक पर्टिकुलर, एक खास इंसिडेंट को, घटना को भूल जाए. एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और उनके लिए ये जो घटना थी, ये सचमुच जो थी अभी हाल की थी. एंड सिग्निफिकेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण थी. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची. ये बात सही थी कि वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स. अब बात ये उठी थी, यदि मान लो वो रांची गए, टू हैव गॉन देयर, वो वहाँ जा चुके थे, और डन थिंग्स, यदि उन्होंने वहाँ काम भी किया था. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. अब उनके लिए ये असंभव हो रहा था, जैसा कि उनसे उनके साथी ने कहा था कि वो वहाँ पर रांची गए थे, तो लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो रहा था. और 7:30 पर बिपिन बाबू सर्वेंट केम. बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और उसने आके घोषणा की, चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू आए हैं. सेज इट सेज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो ये कह रहे हैं कि उनका आपसे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है. बिपिन बाबू न्यू. बिपिन बाबू ये जानते थे दैट वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी किस लिए आया था. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. बिपिन बाबू बता रहे हैं कि चुन्नी लाल जो था वो उनके साथ स्कूल में रहा था, मतलब स्कूल फ्रेंड था. ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब. ही हैड बीन हैविंग रफ टाइम. इस समय उसका पिछले कुछ समय से ख़राब समय चल रहा था, और पीछे क्या था, वो हैड बीन कमिंग, वो उनके पास आता रहा था, टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए, अबाउट ए जॉब, किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए. मतलब उसकी नौकरी छूट गई थी, तो वो चाहता था कि जो बिपिन बाबू हैं उसको अपनी फर्म में काम दे दें. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. और बिपिन बाबू ये जानते थे कि उनके लिए संभव नहीं था कि वो उसके लिए कुछ कर सकें. एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, टोल्ड हिम सो, उन्होंने उसे ऐसा बता भी दिया था. बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी. लेकिन चुन्नी जो था वो कंटिन्यूसली उनके पास आ जाता था, जैसे खोटा सिक्का बार बार कोई चला देता है और वो बार बार घूम फिर के आदमी के पास लौट आता है. इसी तरीके से जो चुन्नी लाल था वो भी बार बार उनके पास आ जाता था. बिपिन बाबू सेंट वर्ड. बिपिन बाबू ने इसको संदेश भेजा दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ. अभी तो उन्होंने, बिपिन बाबू ने एक संदेश भेजा था अपने सर्वेंट के हाथ कि उनके लिए संभव नहीं था उससे मिलना नाउ, इस समय, बट नॉट इन सेवरल वीक्स. और ये भी बता दिया था कि अभी नहीं, कुछ हफ्तों तक वो उनसे नहीं मिल पाएंगे. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम. परंतु जैसे ही सर्वेंट ने, नौकर ने कदम निकाला था अभी कमरे से बाहर, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप.
और उनके दिमाग में एक बात आई कि बिपिन बाबू के चुन्नी को निश्चित रूप से याद होगा कि 1958 की यात्रा के बारे में। देर वॉज ए नो हार्म इन आस्किंग हिम। उन्होंने सोचा बिपिन बाबू ने इसमें कोई बुराई नहीं है यदि उससे इस बारे में पूछ लिया जाए। बिपिन बाबू हरिड डाउन, और बिपिन बाबू ये सोच करके जल्दी से नीचे गए एंड स्टेयर्स सीढ़ी से नीचे उतर के एंड इन टू द लिविंग रूम, और पहुंच गए सीधा कहाँ पर, उनके ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, पर जैसे ही उसने देखा कि बिपिन बाबू आ गए हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, बड़ी आशा के साथ वो उनकी तरफ मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू बात को घुमा फिरा के नहीं कहने वाले थे, इसलिए वो सीधे बात पर आ गए। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से मिल रहे हो, देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, ज़रा अपने दिमाग पर जोर डाल के पीछे कुछ याद करने की कोशिश करो, एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58 इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ निश्चित रूप से 58 ही रहा होगा। और वॉज इट 59, या ये 59 था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें पक्का है कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, अब चुन्नी ने उनको बड़ी हैरानी से देखा, और वो बिना किसी बनावट के, बिना किसी विद वरी, जो उसके चेहरे पे कोई भी चिंता जैसी चीज़ नहीं थी। डू यू मीन हैव यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अभी भी शंका है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, फिर बिपिन बाबू ने पूछा, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफे पे बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और उसने अपनी आंखें लगभग गड़ाते हुए, उन पर टिकाते हुए उसने कहा, बिपिन हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग, अरे बिपिन कहीं तुमने कुछ ड्रग्स तो नहीं लिए, दवाई तो नहीं ली है, और कुछ और लिया है जिसे तुम्हें कुछ याद नहीं है? एज़ फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा पीछे एक साफ़ सुथरा रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब तुम शायद से ड्रग्स और ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे ये पता है कि पुरानी जो दोस्ती है उसका तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव ए गुड मेमोरी, परंतु कम से कम तुम्हारे पास अच्छी याददाश्त तो है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा सचमुच ये मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम जो भूल चुके हो रांची की यात्रा को। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर, अब बिपिन बाबू को बड़ी हैरानी हुई, और वो बिपिन बाबू चुन्नी की तरफ बड़े ही विश्वास ना होने वाली नज़र से उसकी तरफ देखने लगे। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, उसने कहा, आज चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद भी है कि मेरा पीछे क्या काम था, मतलब मैं क्या काम करता था जब मैंने मेरी नौकरी छूटी, उस समय मेरा लास्ट जो काम था, जो जॉब था, वो क्या था? ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित रूप से। यू वर्कड इन ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, बिपिन बाबू ने कहा। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज हु आई फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, अच्छा, अब चुन्नीलाल बोला, तुम्हें ये तो याद है दैट एंड यू डोंट रिमेंबर, परंतु तुम्हें ये याद नहीं है दैट इट वॉज आई, कि वो मैं ही था, हु फिक्स्ड अप द रेलवे बुकिंग फॉर रांची, जिसने तुम्हारे लिए रांची की ट्रेन से जाने के लिए रिजर्वेशन कराया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे जिस डब्बे में ट्रेन के तुम बैठे थे उसका एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट,
और मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाया था उसे ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? चुन्नीलाल बोला, क्या तुम सब कुछ ही भूल चुके हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ कोई भी मामला हो, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने एक दुख भरी गहरी सांस ली, आह भरी, एंड अपना जो सिर था उसको झटका। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, अरे मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, अंत में बिपिन बाबू ने कहा, दैट मस्ट बी द रीज़न, निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा कि मैं कुछ चीज़ों को भूल रहा हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, मुझे किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई। जब बिपिन की ऐसी कंडीशन देखी, स्थिति देखी, तो जिससे चुन्नीलाल को उस स्थिति ने मजबूर कर दिया वहाँ से छोड़ देने के लिए, चले जाने के लिए, विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग, कुछ उसने अपने बारे में, जॉब के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे लगा जब इसकी तबीयत इतनी ख़राब है मेरे दोस्त की, तो उससे मैं जॉब की क्या बात करूं। परेश चंदा वॉज यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज। परेश चंदा नाम का एक यंग फिजिशियन था, एक डॉक्टर था जो कि उसकी बड़ी ब्राइट आइज़ थी और शार्प नोज थी। ही बिकेम थॉटफुल, अब जब ये बिपिन बाबू से मिलने गए वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। वैन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, जब उसने बिपिन बाबू के इन बीमारी के कुछ सिम्टम्स को, लक्षणों को सुना। लुक डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली। अब जो बिपिन बाबू थे बड़ी निराशा से डॉक्टर चंदा से बोले, देखो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें निश्चित रूप से उपचार करना होगा मेरी इस भयानक बीमारी का। आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग, मे हैव यू कंसल्ट अफेक्टिंग माई वर्क। आई कॉन्ट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हाउ इट इज़ मस्ट सी, इसको क्यों जरूर से ठीक किया जाना चाहिए, अबाउट कंसल्टिंग, और मुझे कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ी। मे हैव टू कंसल्ट अफेक्टिंग माई वर्क, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरे काम को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर झटका। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। डॉक्टर चंदा बोले, यू नो, तुम जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, आज तक मैंने कभी भी ऐसा कोई केस, ऐसा मामला किसी पेशेंट का कभी भी नहीं देखा है जैसा कि तुम्हारा है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि काफ़ी मेरे जो फील्ड है, काम है, जो मेरा जो अनुभव है उससे काफ़ी अलग चीज़ है। बट आई हैव वन सजेशन, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं मालूम ये सलाह काम करेगी कि नहीं, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, पर लेकिन ये आपके लिए अच्छा होगा कि इसे आप कोशिश करके देख लें। इट कैन डू नो हार्म, इससे तुम्हें कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्शियसली, बिपिन बाबू जो थे उसके सामने डॉक्टर के पास आगे की तरफ झुक गए, बड़े चिंतित होकर के। एज फार एज आई कैन मेक इट आउट, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा बोला, जहाँ तक कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, एंड आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि तुम्हारी भी ऐसी ही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें निश्चित रूप से रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, हो सकता है कोई ख़ास कारण से, अननोन रीज़न जिसका पता नहीं है, वो कारण का ये जो पूरा का पूरा एपिसोड था, ये घटनाक्रम था रांची जाने का, है स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, वो तुम्हारे माइंड से, दिमाग से क्या हो गया है, खिसक गया है, मतलब तुमको याद नहीं आ रहा है। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, डॉक्टर बोले, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम एक बार रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है कि वहाँ पहुँचने पर, उस जगह पर पहुँचने के बाद वो तुम्हें याद दिला दे तुम्हारी ये यात्रा।
दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मैं समझता हूँ ये असंभव काम नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट, डॉक्टर चंदा बोले इससे ज़्यादा इस पल मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ एक स्नायु तंत्र के मजबूत करने का एक टॉनिक एंड ट्रैंकुलाइजर, सोने की दवा। स्लीप इज़ इसेंशियल, तुम्हारे लिए सोना बहुत आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल गो मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो ये तुम्हारे जो लक्षण हैं बीमारी के और ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे और गंभीर हो जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब बिपिन बाबू जब अगले दिन सोकर उठे तो वो ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ उन्होंने निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और बड़े कठिनाई से उन्होंने किसी प्रकार से फर्स्ट क्लास की टिकट रांची के लिए बुक करा ली उसी इवनिंग को।